तो बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव है और इस उपचुनाव के प्रचार में बस 30 घंटे ही बचे हुए हैं। इस 30 घंटे में सभी प्रत्याशियों की जीत के लिए उनके नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार इमामगंज में दीपा मांझी के लिए वोट मांगने पहुंचे। उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम तो दीपा मांझी को भारी मतों से जिताने का अनुरोध करने आए हैं। इस दौरान वहां पहुंची जीविका दीदी ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। मांझी की बहू के लिए वोट मांगने पहुंचे नीतीश। लालू राबड़ी के शासनकाल का दिखाया खौफ। जीविका दीदी की नारेबाजी पर बता दिया आंकड़ा। पहले जनता से पूछा और फिर दीपा मांझी को सीएम नीतीश ने जीत का आशीर्वाद दिया, ये कहते हुए कि इमामगंज के बेहतर भविष्य के लिए इनकी जीत सुनिश्चित कीजिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जीत दर्ज करने के लिए नीतीश ने अपना वही पुराना शस्त्र निकाला, लालू राबड़ी शासन का खौफ। अब आपको हम यही कहेंगे कि आप जरा समझिए कि जो पहले जो था वो लोग क्या किया था। आप जानते थे शाम में कोई घर से निकल पाता था, कोई घर से नहीं निकल पाता था। ये हालत कितना खराब थी और कितना विवाद होता था। मुसलमान का वोट लेने की कोशिश करता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करता था, उसको कभी दूर नहीं किया। इस 20 साल पुरानी बात को वर्तमान राजनीति में नीतीश हथियार बनाकर चलते हैं और जब उनसे इसी शासनकाल का जवाब मांगा जाता है तो क्या मिलता है वो भी जान लीजिए। नीतीश के भाषण के बीच जीविका दीदी नारेबाजी करने लगी मानदेय बढ़ाने के लिए, तो सीएम ने आंकड़े गिना दिए। आप जरा बताइए, अभी बोल रही है तब जरा सुन लो। स्वयं सहायता समूह जो है सुनोगी तो बतने नहीं जा रही, खाली बोल रही है, सुनो। आपको मालूम है कि स्वयं सहायता समूह कितना कम था कि हर प्रकार से हम लोगों ने सब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, आजीविका दीदियों के लिए 2006 में हम लोगों ने विश्व बैंक से कर्ज लिया और उसके बाद स्वयं सहायता समूह की वृद्धि कराते रह गए। सीएम अपने शासनकाल को बखान करते थके नहीं, खूब काम गिनाए। तो वहीं इमामगंज की सीट को पक्का करने के साथ अगले साल के चुनाव का गणित बीजेपी ने सेट किया। लेकिन यहाँ जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए हैं, उनका कॉन्फिडेंस और आप बिहार की सरकार का ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो दीपा मांझी जी को कढ़ाई चाप पर वोट देकर पटना विधानसभा में भेजने का काम कीजिए साथ में। दरअसल इस बार के उपचुनाव को अगले साल के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। स्कोर अच्छा रहा तो उम्मीद जीत की बढ़ेगी और स्कोर कमजोर हुआ तो फिर रणनीति नई बनानी होगी। पुरुषोत्तम, जी मीडिया, गया। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव है और इस उपचुनाव में प्रचार प्रसार को शोर शराबे से पूरी तरह से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। जुबानी जंग ऐसी हो चली है कि लाठी डंडे से लेकर उंगली काटने तक की बातें हो रही हैं और रही सही कसर प्रत्याशियों के विरोध करने वाले की पिटाई से पूरी कर दी जा रही है। शनिवार को आरजेडी की ओर से ओसामा शाह